हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस साल जो ग्रुप डी एग्जाम होगा, इस ग्रुप डी एग्जाम को एनएससीआईटी एजेंसी ने कंडक्ट कराएगी। तो आज हम दोस्तों एनएससीआईटी पैटर्न बेस्ड प्रीवियस ईयर जनरल साइंस क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सापेक्ष घनत्व का इकाई क्या है? इसका आंसर दोस्तों कोई इकाई नहीं है। दोस्तों सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। नेक्स्ट, बर्फ का नमक डैश होता है? इसका आंसर दोस्तों 273.15 केल्विन। दोस्तों बर्फ का नमक 273.15 केल्विन होता है। दोस्तों द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? इसका आंसर दोस्तों 1.54। दोस्तों सेंधा नमक, इसका मतलब रॉक सॉल्ट का अपवर्तनांक 1.54। देखिए दोस्तों, लिस्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, बेंजीन का 1.50। दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है डैश। इसका आंसर दोस्तों नियासिन। दोस्तों विटामिन B3 का केमिकल नेम इज नियासिन। देखिए दोस्तों, लिस्ट ऑफ विटामिन विथ नेम्स, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 कॉल्ड एज थायामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 नियासिन। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच डैश से कम हो। इसका आंसर दोस्तों 5.6। दोस्तों अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो। दोस्तों पीएच का मतलब पीएच इज ए स्केल मेजर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, लिस्ट ऑफ पीएच, वेरी एसिडिक पीएच इज 0, वेरी अल्कालाइन पीएच इज 14, न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, लेमन जूस का पीएच इज 2.2, प्योर ब्लड का पीएच इज 7.4। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद है? इसका आंसर दोस्तों XY। दोस्तों पुरुषों में XY सेक्स जीन मौजूद है। नेक्स्ट, क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होता है? इसका आंसर दोस्तों बैक्टीरियल। दोस्तों क्षय रोग और टीबी रोग ये बैक्टीरियल के कारण होता है। देखिए दोस्तों, बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड, एंथ्रैक्स, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, दीज आर बैक्टीरियल डिजीज। इसी तरह वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड, एड्स, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, दीज आर वायरल डिजीज। प्रोटोजोआन डिजीज, मलेरिया, कॉलाजर, अमोबियासिस। दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? इसका आंसर दोस्तों आर्गन। दोस्तों आर्गन जो कि एक आणविक अखंड है। दोस्तों आर्गन बिलोंग्स टू ग्रुप 18 नोबेल गैस फैमिली। द वैलेंसी ऑफ आर्गन इज 0। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कोशिका के नाभिका का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के नाभिका मतलब न्यूक्लियस ऑफ सेल को आविष्कार किया था। नेक्स्ट, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों बाष्पीकरण। दोस्तों क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को बाष्पीकरण कहा जाता है। देखिए दोस्तों एवापोरेशन, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, डिपोजिशन, चेंज ऑफ गैसेस डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट लिक्विड स्टेट, फ्यूजन, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इन द मेल्टिंग प्रोसेस। दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल RER सतह से जुड़ा है? इसका आंसर दोस्तों राइबोसोम। दोस्तों राइबोसोम जो कि मस्कुलोस्केलेटल RER सतह से जुड़ा है। दोस्तों RER इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface। इसको याद रखिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों बृहस्पति। दोस्तों
बृहस्पति ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? इसका आंसर एस दोस्तों, सल्फर का सिंबल एस। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि डैश से जुड़ी है? इसका आंसर दोस्तों मस्तिष्क। दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ी है। देखिए दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन सेलेटर्सिका, पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड टू hypothalamus, it is divided into adenohypophysis and neurohypophysis. Anterior pituitary means pars distalis region, posterior pituitary means pars nervosa region। इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर दोस्तों संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है? इसका आंसर दोस्तों प्रोटॉन। दोस्तों परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। नेक्स्ट, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षर से बनाया जा सकता है तो उसे डैश कहा जा सकता है? इसका आंसर दोस्तों वृद्धि। दोस्तों जब किसी धातु को उसके पतले अक्षर से बनाया जा सकता है तो उसे वृद्धि कहा जा सकता है। नेक्स्ट, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है? इसका आंसर दोस्तों फौना। नेक्स्ट, कैट में गुणसूत्रों की संख्या होती है डैश? इसका आंसर दोस्तों 19 जोड़े। दोस्तों कैट में 19 जोड़े गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट, सोडियम धातु को किरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? इसका आंसर दोस्तों ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए, इसलिए दोस्तों सोडियम धातु को किरोसिन में संरक्षित किया जाता है। दोस्तों सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर इफ देम केप्ट इन ओपन, निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है? इसका आंसर दोस्तों गति और वेग। गति और वेग इस दोनों राशियों की मात्रक समान है। कार्य करने की दर कहलाती है डैश? इसका आंसर दोस्तों शक्ति। दोस्तों कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? इसका आंसर दोस्तों मादा एडिज मच्छर। दोस्तों मादा एडिज मच्छर जो कि डेंगू वायरस का वाहक है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्सर्जित करता है? इसका आंसर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट, मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो जुग्मनज किस रूप में विकसित होता है? इसका आंसर दोस्तों नर शिशु। दोस्तों मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो नर शिशु विकसित होता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहलाता है? इसका आंसर दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। किसी वस्तु का आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर दोस्तों इलेक्ट्रोस्कोप। दोस्तों इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको याद रखिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति डैश है? इसका आंसर दोस्तों संघर्ष। दोस्तों घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति को संघर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? इसका आंसर दोस्तों रेयन। इसको याद रखिए इंपॉर्टेंट। दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।